कश्मीर की तमाम खबरों से बाखबर करवाते हैं। आज जम्मू कश्मीर में क्या 5 अहम और बड़ी खबरें हैं, सबसे पहले नजर उन्हीं 5 खबरों पर। तो सलाम में 5 अहम और खास खबरों में सबसे पहले बात करेंगे पहली खबर की। रियासत में पटरी पर टूरिज्म। रियासत जम्मू कश्मीर में सयाहत का एक और अपना अलग ही मकाम है और हिंदुस्तान की जीडीपी में भी एक अहम किरदार अदा करता है। लेकिन गुज़िश्ता कुछ दिनों से कई वजूहात से रियासत में सयाहत में कमी आई है। इसीलिए श्रीनगर में सयाहती महकमे को फरोग देने की सिमत में अहम इक़दामात किए जा रहे हैं। बता दें कि पुलवामा हमले के बाद रियासत में सयाहत पर काफ़ी असर देखने को मिला था। अच्छी बात यह रही कि रियासत जम्मू कश्मीर में टूरिज्म एक बार फिर से पटरी पर लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी खबर है गुलमर्ग में आग का कहर है, यानी गुलमर्ग के एक होटल में आग का कहर देखने को मिला। गुलमर्ग टूरिस्ट रिजॉर्ट में होटल ग्रीन पार्क में अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से होटल पूरी तरह से खाकस्तर हो गया और सारा का साजो सामान जो था वो जलकर राख हो गया। गनीमत ये रही कि उस वक्त होटल में सयाह मौजूद नहीं थे। आग इतनी खतरनाक थी कि जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज और फायर ब्रिगेड के एहलकारों को मिलकर आग पर काबू पाना पड़ा। तीसरी बड़ी खबर अपनों की शिनाख्त कर रहे हैं, यानी कि श्रीनगर कांग्रेस के चीफ शफात अहमद ने इंतखाबी कमिश्नर से मुलाकात की और एक खत लिखा है। खत लिखकर काउंसलर्स की शिकायत करते हुए उनको निकालने का मुतालबा किया गया है। चौथी बड़ी खबर है रियासत में इंतखाबात की खुशबू आने लगी है, यानी जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के चेयरमैन शाह फैसल ने ज़ी सलाम से खास बातचीत की। इस बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि रियासत में इंतखाबात की खुशबू आने लगी है। साथ ही जेके बैंक को लेकर हो रही कार्रवाई जरूरी थी। उन्होंने गवर्नर इंतजामिया की कार्रवाई को सही ठहराया है। पांचवी खबर है 75वीं बार खून का अतिया। उधर पेशे से दर्जी गुलाम हसन मीर ने पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल पेश करते हुए 75वीं बार खून का अतिया किया है। बता दें कि गुलाम हसन मीर श्रीनगर के रहने वाले हैं। तो ये वो 5 बड़ी खबरें हैं जिन पर सलाम कश्मीर में एक एक करके नजर डालेंगे। और अब सीधा आपको लिए चलते हैं श्रीनगर। वहां पर हमारे ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल मौजूद हैं और वो सिलसिलेवार तरीके से आपको इन 5 खबरों पर तफसील से जानकारी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शफान अंसारी। सलाम कश्मीर के नाजरीन तक श्रीनगर से बराह रास्त हमारा सलाम पहुंचे। नाजरीन, आज की 5 अहम खबरों के अलावा सबसे पहले आपको मौसम से मुतल्लिक जानकारी देते हैं कि आज वादी में मौसम इंतहाई खुशगवार है और अगला हफ्ता जो है मौसम बेहतर रहने की उम्मीद है। ट्रैफिक के हवाले से ये खबर कि आज 2 तरफा ट्रैफिक जो है हल्की गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू जाने की इजाज़त होगी। ताहम जो माल बरदार और बड़ी गाड़ियां हैं उन्हें 4 बजे शाम 6 बजे से सुबह 4 बजे तक जम्मू से श्रीनगर आने की इजाज़त होगी। इसके अलावा महकमे मौसमियात की इत्तला है कि 16 और 17 को दरमियानी दर्जे की बारिशें हो सकती है, लेकिन यह हफ्ता मौसम बहुत खुशगवार होगा। इसके अलावा आज हमारी 5 अहम खबरें जम्मू कश्मीर में कुछ इस तरह से है। सबसे पहली खबर, रियासत जम्मू कश्मीर को सयाहती तौर पर इक्तिसादी रीढ़ की हड्डी मानी जाने वाली इंडस्ट्री टूरिज्म सेक्टर की बात करते हैं तो रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक, रियासती चीफ सेक्रेटरी बी सुब्रमण्यम स्वामी और रियासती एडवाइजर बराई सयाहत खुर्शीद अहमद गनाई के मुताबिक बतदरीज इजाफा होता जा रहा है टूरिज्म में। और न सिर्फ शुमाल और जनूब बल्कि मुल्क भर के साथ साथ बैनुल अक़वामी सतह का टूरिस्ट जो है अब उसका फुटफॉल जो है कश्मीर में पड़ना शुरू हुआ। बालाकोट से कबल पुलवामा अटैक और उसके बाद कई सारे नेशनल हाईवे पे पाबंदी और कई सारे सियासी मामलात के बीचों बीच टूरिस्ट का जो फुटफॉल है उसमें कमी आने लगी थी। लेकिन जो आज सरकारी एदाद शुमार हमारे पास है, गुज़श्ता साल से अभी हम सिर्फ और सिर्फ 35,000 पीछे हैं, यानी 35,000 का कोटा अगर हम और इसको कंपनसेट कर पाए इस महीने में तो हमारा टूरिज्म सेक्टर जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। हमारी टीम ने शहर आफाक, झील डल और आसपास में जाकर सयाहों से बातचीत की, काफ़ी मुतमईन है। वो कहते हैं घर फिरदौस बरोए ज़मी यही हम ही हस्तो ज़मीन पर अगर कहीं टुकड़ा है जन्नत का तो वो सिर्फ कश्मीर है, कश्मीर है। आइए देखते हैं टूरिस्ट ने मजीद क्या कुछ कहा। उम्मीद की जाती है कि जो ये महीने आगे बढ़ेंगे विंटर टूरिज्म और समर टूरिज्म के दौरान सयाहों की बड़ी तादाद वारिद कश्मीर होगी, इक्तिसादी हालत भी बेहतर होगी और यहाँ से अमन के सफ़ीर बनकर वो अपने अपने रियासतों और घरों की तरफ वापस रवाना हो जाएंगे। in tourism in the month of February. पिछले साल 30,000 थे तो इस साल 15,000 आधे हो गए. But the good part is from April onwards the graph is turning up.
In fact, in the month of May, in April this year, the number of tourists were more than April last year. And this year, the month of May, we are 80,000. In fact, as of now, as I speak, the last information I had, that the hotels in Srinagar are actually running full. This is the actual information I have. I may be wrong, maybe you're correct, but this is the information I have. God willing, if we keep working in this direction, I think by the end of the year, if we average 1 lakh a month on average, by the end of the year, we will touch 10 lakhs. ये थे फुटफॉल के हवाले से तफसीलात जो रियासती सरकार पेश करे, रियासती चीफ सेक्रेटरी बी सुब्रमण्यम स्वामी। नाज़रीन, इसी बीच जहां टूरिज्म की हम बात करते हैं, शहर आफाक गुलमर्ग में कल दौरान शब एक होलनाक आग की वारदात में एक होटल जो है खाकसर हो गया। शुक्र करें कि फायर सर्विस, इमरजेंसी अमला और जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज ने बरवक्त कार्रवाई करके गुलमर्ग के इस खूबसूरत असासे को ज़ाया होने से बचाया। काफ़ी टाइम से ये होटल जो हैं काफ़ी माली मुश्किलात के बावजूद भी मेहमानों की खातिरदारी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कई एक चैलेंज निपटने के बाद कल जब सरकार ने सुना तो फौरी तौर पर टीमें रवाना की गई गुलमर्ग और तमाम तर जो इंतजामात हैं फायर इमरजेंसी सर्विसेज के, पानी का इंतज़ाम क्या एक जगह पर है उसको मुनासिब तरीके से देखा गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई एक हमारे असासे जो हैं, साइन बोर्ड जो हैं हमारे जम्मू कश्मीर के टूरिज़म के ट्रेडिशन के हवाले से इस तरह से खाकसर होना एक बहुत बड़ा नुकसान न सिर्फ इनफरादी तौर पर है बल्कि इज्तिमाई तौर पर है। कुल मिलाकर देखें तो बाद में फायर सर्विस और अमले ने बरवक्त कार्रवाई करके इस पर काबू पाया। तो दिखा हमारे बंदों को और तो हमारे तुरंत यहाँ पहुँचे और हमने अपनी कार्रवाई की। जो फोर्सेस हैं ये अपने ड्यूटियों के अलावा जो हमारे इंसानियत और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े जो काम है वो भी हम करें। पार्क होटल है जो कि यहाँ गोल्फ के पास में है, उसमें आग लगी है, तो अकॉर्डिंगली उसी टाइम हम वहाँ से निकले, सीधा हमने फायर सर्विस को भी वहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया। तो जो ही हम वहाँ पे पहुँचे तो आग काफ़ी बढ़ गई थी ऊपर वाली स्टोरी में, तो फायर सर्विस भी यहाँ पे टाइम पे पहुँच गई थी और साथ में आर्मी का भी काफ़ी हेल्प मिला। तो सब मिला के हमने इसको फिर जो यहाँ पे आग जो लगी थी उसको नीचे वाली स्टोरी में हमने इसको जाने नहीं दिया, तो आग यहाँ पे बुझ गई। तो इसमें ये एक सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि कोई सिविल इसमें किसी जानी नुकसान का कोई वो नहीं था। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की खबरों से आरास्ता प्रोग्राम सलाम कश्मीर बराह रास्त श्रीनगर से। नाज़रीन, रियासत जम्मू कश्मीर में सियासत भी अनोखी है। अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होने के बाद कॉरपोरेटर या काउंसिलर कांग्रेस पार्टी में अब की बार बगावत पे आ गए हैं। कुल मिलाकर 70 वार्ड कश्मीर के श्रीनगर खूबसूरत इलाके में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए वक्फ किए गए हैं, 70 यानी 70 वार्ड। उसके बाद 17 उसमें से कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन सिंबल इस्तेमाल करने के बाद जीत दर्ज की थी। कल चीफ विप कांग्रेस पार्टी के शफात ने मुलाकात की इलेक्शन कमिश्नर के साथ और उन्हें बताया कि उनके जो काउंसिलर हैं उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए, अनसीट किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने गैर अखलाकी तौर पर, गैर आईनी तौर पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस सजाद ग्रुप वाले पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने मजीद इल्ज़ाम आयद किया कि श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनैद अजीम मतो और डिप्टी मेयर शेख इमरान जो इस वक्त है पीपल्स कॉन्फ्रेंस को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में लॉन्च करना चाहते हैं, अवामी मसाइल नज़रअंदाज होते हैं। आइए देखते हैं शफात अहमद ने इलेक्शन कमीशन को मिलने के बाद क्या कुछ कहा और किस तरह से अनसीट हो सकते हैं, क्या इसमें कौन सा लॉ है जो काम आ सकता है। इलेक्टोरल ऑफिसर के सामने अपनी एक एप्लीकेशन दायर की है, जिसका हमने परसों प्रेस बाइट में एक जिक्र किया था कि हम अपने 7 कॉरपोरेटर्स को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। वो आज हमने एप्लीकेशन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सामने डाल दी और उसका प्रूफ आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं। इनमें 7 नाम है, मिस सोबी जान, मिस सारा बिलाल, एजाज रसूल भट्ट, मिस गुलशन बिलाल, मिस नाजा यूसुफ, मिस हसीना, मिस शाहीना। हमें उम्मीद है इस पे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जल्द से जल्द एक्शन लेंगे और इंशाल्लाह हम आगे का काम अच्छे से निभाएंगे। सलाम कश्मीर में अगली खबर है डॉक्टर शाह फैसल के हवाले से। पीपल्स मूवमेंट को लॉन्च करने के बाद साबिक ब्यूरोक्रेट ने अब एक बहुत बड़ा फैसला किया। उन्होंने कल जी सलाम के साथ खास बातचीत के दौरान इस बात का इतराफ़ किया कि जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के बाद इंतखाबात हो सकते हैं। तहम मौजूदा प्रेसिडेंशियल रूल, सदारती रूल का दिफा करते हुए उन्होंने कहा कि हालात वैसे नहीं है। अमरनाथ यात्रा के बाद इस तरह का इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया हुआ था। जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन को बरतरफ करने, जम्मू कश्मीर बैंक के
असासों और उस कॉर्पोरेट ऑफिस पर रेड डालने का दिफा करते हुए डॉक्टर शाह फैसल ने कहा, हमें ताज्जुब होता है कि रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स पर 50 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है, जबकि अस्पतालों और पुलों की हालत उतनी ज्यादा बेहतर नहीं है। ताहम ये बात यहाँ पे काबिल जिक्र है कि रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स हमारा असासा है, हमारी तारीख है, हमारा वजूद है और कश्मीर का इकोनॉमिक सोर्स, कश्मीर का टूरिज्म सेक्टर रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स से एशिया में माना जाता है। पूरे एशिया में ये दूसरे नंबर पर खूबसूरत तरीन गोल्फ कोर्सों में से एक है। लेकिन सियासत हावी रही और ब्यूरोक्रेटों ने और बाकी गवर्नर इंतजामिया ने कहा कि पहले आम लोग, उसके बाद गोल्फ कोर्स की तरफ चलते गए। इंतखाबात का उन्होंने दिफा करते हुए कहा कि वो किसी थर्ड फ्रंट का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन आने वाले दिनों में जो पार्टी बेहतर कारकर्दगी दिखाएगी उसके साथ जुड़ने में हर्ज क्या है। डॉक्टर शाह फैसल ने, आइए देखते हैं मजीद क्या कुछ कहा। सदारती मुद्दतकार में तौसी के बाद काफ़ी सारे मामला हैं जम्मू कश्मीर, जिनको बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाह फैसल। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मजीद 6 महीने अब सदारती राज होगा, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, बहुत टाइम से स्पेकुलेशन चल रही थी कि प्रेसिडेंशियल रूल जो है यहाँ पे वो एक्सटेंड हो जाएगा। काफ़ी डिस्कशंस चले इलेक्शन कमीशन के साथ। इलेक्शन कमीशन की जो कमेटी भी थी उन्होंने यहाँ फीडबैक भी लिया और बाद में वो दिल्ली वापस चले गए। देखिए, हमने, मुझे लगता है, एक बड़ा ही डिफरेंट स्टैंड लिया इस वाली इशू पे। हमने खैर मकदम किया इस क्लीन अप प्रोसेस का, बिकॉज आप कहते हैं कि आरबीआई की तरफ से ये शोर मचा। मैं कहता हूँ पूरे कश्मीर की, पूरे जम्मू की आवाम की तरफ से बहुत दिनों से शोर मच रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक में जो मामलात हैं वो सही नहीं चल रहे हैं। ख़ासकर बैकडोर अपॉइंटमेंट्स की, लोन रीसेटलमेंट्स की जो बातें चल रही थी उस पर बहुत ज़्यादा यहाँ पे एंगर था। इसीलिए जब आपने देखा कि जब गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला किया, कुछ आवाज़ें भी उठी कि शायद इस बैंक को एक ख़ास साजिश के तहत ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जब लोगों के सामने फैक्ट्स आए तो लोगों ने अप्रिशिएट किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाह फैसल से ये थी बातचीत के चंद अहम पहलू। नाज़रीन, आज आपको आखिरी और 5वीं खबर के लिए चलते हैं। ये बहुत ही अहम खबर है। आज अतिया खून देने का आलमी दिन मनाया जाता है। आलमी सतह पर ब्लड डोनेशन डेज जो हैं वो 8 दिन तक मनाए जाते हैं, ताकि जंगें और आपस में जितनी भी रंजिशें होंगी, अगर किसी जगह पर खून के अतिये की ज़रूरत पड़ेगी तो उस वक़्त बगैर किसी मजहब के, रंग के, नस्ल के, ज़ात के खून जो है उसका अतिया दिया जाता है। कश्मीर में तारीख अनोखी है। मेहमान नवाजी और कश्मीर से पहले पहचाने जाने वाले कश्मीर में हमारे साथ मौजूद हैं आज गुलाम हसन मीर। गुलाम हसन मीर का ताल्लुक शहर श्रीनगर से है और पेशे से टेलरिंग यानी दर्जी के काम करते हैं और कपड़े सीने के बाद ये ब्लड डोनेशन का सिलसिला जो है जारी रखे हैं। अभी तक 75 से ज़ायद ब्लड डोनेशन अभी तक इन्होंने ब्लड डोनेट किए हुए हैं। पहले देखते हैं गुलाम हसन मीर क्या कुछ कहते हैं। हमने उनके घर जाकर, उनके दफ्तर जाकर जायज़ा लेना, उसके बाद वापस आते हैं। ब्लड डोनेट किया है 75 बार मैंने डोनेट किया है ब्लड। हम ब्लड देते हैं, मतलब शौक से देते हैं हम ब्लड। किसी की जान बच जाए हमें दुआ मिलेंगी, इसलिए हम देते हैं। हॉस्पिटल में जाते हैं, हर जगह जाते हैं। हमारा नंबर इंटरनेट पे लगा हुआ है। जब भी कोई एक्सीडेंट केस होता है कुछ अस्पताल में हमें बुलाते हैं, हम जाते हैं वहाँ पे ब्लड देते हैं। जिसको हम ब्लड देते हैं वहाँ हमें दुआएं मिलती है। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमें पैसों वैसों की ज़रूरत है ही नहीं। माशाल्लाह हम खुद कमाते हैं, जितना हम कमाते हैं हम माशाल्लाह हम अल्लाह के फजल से ठीक है, इसीलिए हम देते हैं ब्लड।